आज के सत्संग भाग 6 में जिसमें मेरा विषय वही चल रहा है कि कृष्ण जो भगवान थे या महान थे या उन्हें उनके प्रचारकों ने बनाया, इस संबंध में जो विराट पर्व है उस विषय में यहाँ लेता हूँ और उसमें बताता हूँ कि कैसे बिना कृष्ण के ही अर्जुन ने जो है समस्त कौरव जो है सेना को विद योद्धाओं के हराया। और एक बात और है, इन्होंने जो है 4 युगों का जो है चीज चल रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और उस कलयुग मतलब कृष्ण के बाद ही आया कलयुग। तो ये क्या है कि कृष्ण के बाद कलयुग आ गया? कृष्ण के बाद तो अच्छे युग आने चाहिए ना, अच्छा युग तो उनके काल में भी ना आया और उसके बाद भी ना आया। अब जबकि स्त्री युग चल रहा है, यही केवल 87 मिशन का वो है कि स्त्री युग है। और अभी वर्तमान में आप देखोगे जो वर्ल्ड चैंपियन हो रही हैं हमारे भारत की जो महिलाएं, और दौड़ में भी और बैडमिंटन में भी और सभी चीज़ों में विशेष प्रोग्रेस, तो ये पुरुष युग नहीं है, स्त्री युग है और इसका प्रारंभ चल चुका। वो सब विषय तो मेरा यहाँ नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ बताता चलूँगा। और जो कि थोड़ा सा विराट पर्व जो है थोड़ा बड़ा है, इसे मैं संक्षिप्त में करूँगा, जो कि 436 से लेकर 445 तक है। इसमें मैं संक्षिप्त में जगह जगह से बताऊँगा। और जहाँ युद्ध का मैदान है और सब जो है प्रनल्ला बना हुआ, अर्जुन सामने सहारा है, उत्तरा उसका जो है रथी है, सारथी है, और कृपाचार्य इस विषय को कह रहे हैं। और कर्ण जो है बड़बोले पने में अपने में बाज नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा कर्ण युद्ध के विषय में तुम्हारी बुद्धि सदा ही बड़ी कैडी रहती है, तुम न तो कार्य के स्वरूप पर ध्यान देते हो न उसके परिणाम का विचार करते हो। विचार करने पर यही समझ में आता है कि हम लोग अर्जुन से लोहा लेने में सामर्थ्य नहीं है। देखो उसने अकेले ही चित्रसेन गंधर्वों के सेवकों को युद्ध करके समस्त कौरवों की रक्षा की थी तथा अकेले ही अग्निदेव को तृप्त किया था। तुम भी भाग गए थे उसमें सब छोड़कर, तुम्हें सबको पराजित कितनी बार कर चुका। जब किरात के भेष में जो भगवान शंकर उसके सामने आए तो उनसे भी उसने अकेले ही युद्ध किया था। और निवातक कवच और काल के दानवों को भी देवता भी नहीं दबा सके, उन्होंने भी उसने युद्ध में अकेले ही मारा। अर्जुन तो अकेले ही अनेकों राजाओं को अपने अधीन कर लिया। अब तुम ही बताओ, तुम ही अकेले रहकर कभी कोई ऐसी करतूत करके दिखाई है? अर्जुन के साथ युद्ध करने की सामर्थ्य तो इंद्र में भी नहीं है, तुम तो इसके साथ भिड़ने की बात कर रहे हो। इससे मालूम होता है कि तुम्हारा मस्तिष्क ठिकाने नहीं है, इसकी तुम्हें दवा करानी चाहिए। हाँ, द्रोण, अर्जुन, द्रोण, दुर्योधन, भीष्म, तुम, अश्वत्थामा और हम सब मिलकर अर्जुन का सामना करेंगे, तुम इससे भिड़ने का साहस भी मत करना। और ये सब विषय को लेकर जब महात्मा भीष्म की जो है सब में उन्होंने बात कही, और फिर कौरव जो है राज युधिष्ठिर दुर्योधन ने वैसा ही किया कि भीष्म ने पहले तो जो दुर्योधन और मतलब गायों को विदा किया, उसके बाद मुख्य सेना नायक की व्यवस्था करके व्यूह रचना करी और उसमें कहा कि द्रोण जी आप तो बीच में खड़े हो जाइए, अश्वत्थामा बाईं ओर रहे और मतिमान कृपाचार्य सेना के दाहिने पार्श्व की रक्षा करें। कर्ण कवच धारण करके, अब यहाँ देखो कर्ण कवच कर्ण धारण करे हुए यहाँ पे, जिसकी कवच की बड़ी महिमा, कवच धारण करके सेना के आगे खड़े हो और मैं सारी सेना के पीछे रहकर उसकी रक्षा करूँगा। अब आता है यहाँ अर्जुन, ये जो विषय है अर्जुन का दुर्योधन के सामने आना, विकर्ण और कर्ण को पराजित करना और उत्तर को जो है कौरव वीरों का परिचय देना। और जो है विषय है वैशंपायन जी जो कहते हैं, इस पर सब कौरव सेना की व्यूह रचना तो हो गई। तुरंत ही अर्जुन ने अपने रथ की गड़गड़ाहट से आकाश गुंजयमान करते हुए आ पहुंचा। यह सब देखकर द्रोणाचार्य ने कहा देखो वीरों, दूर से ही वह अर्जुन की ध्वजा अग्र भाग दिखाई दे रहा है, वह उसी के रथ की गड़गड़ाहट है। उसका ध्वजा पर बैठा हुआ बानर किलकारी मार रहा है और उत्तम रथ पर बैठा हुआ महारथी अर्जुन ही वज्र के समान कठोर टंकार करने वाला गंडीव धनुष को खींच रहा है। देखो एक साथ ये 2 बाण मेरे पैरों पर आके गिरे और 2 मेरे कानों को स्पर्श करते हुए निकल गए। इस समय वह अनेकों अति मानुष कर्म करके वनवास से लौटा, इसलिए इसके द्वारा वह मुझे प्रणाम करता है और मुझसे कुशल समाचार पूछता है। और अन्य बंदे बांधवों के अत्यंत प्रिय अर्जुन, आज हमने जो बहुत दिनों देखा है, और ये सब विषय जो है चलाता है। और अर्जुन जो है फिर उसमें कहता है कि भाई मतलब दृष्टि डालकर कि भाई अब तू जो है सारथे, तो इस तरीके से इसको सबको ले चल। अर्जुन ने शंख की ध्वनि करी, रथ के पहिए की घरघराहट और गांडीव की टंकार, उसकी ध्वजा में रहने वाले दिव्य प्राणियों के सबसे पृथ्वी गूंज उठी। गौएं पूंछ उठाकर भरंगावी सब और दौड़कर दक्षिण की ओर भागने लगी। तो फिर जो है ऋषि कहते हैं अर्जुन जो है धनुधारियों में श्रेष्ठ था, उसने शत्रु सेना को बड़े वेग से दबाकर गौओं को जीत लिया और उसके बाद युद्ध की इच्छा से वह दुर्योधन की ओर चला। कौरव वीरों ने देखा गाय तो तीव्र गति से विराटनगर की ओर भाग चली हैं और अर्जुन सफल होकर दुर्योधन की ओर बढ़ रहा, तो वह बड़ी शीघ्रता से वहां पहुंचे। कौरवों को मतलब उस सेना को देखकर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर से कहा, राजपुत्र आजकल जो है दुर्योधन का सहारा पाकर कर्ण जो है बड़ा अभिमानी हो रहा, वह मुझसे युद्ध करना चाहता, पहले उसी के पास मुझे ले चलो।
तो उत्तर ने अर्जुन का जो युद्ध रथ जो है युद्ध के मध्य भाग में ले जाकर खड़ा कर दिया। देखो यहाँ थोड़ा सा मैं जो है तेजी से पढ़ने के कारण उच्चारणों में थोड़ी भिन्नता होगी, भाव पे ध्यान देना जो मैं विषय बता रहा हूँ। इतने में चित्रसेन, संग्रामजीत, शत्रु से जय आदि महारथी वीर उसके मुकाबले में आ डाटे। युद्ध छिड़ गया। अर्जुन ने उनके रथों को उसी प्रकार भस्म कर दिया जैसे आग वन को जला डालती है। और ये सब करते हुए कुरुवंश श्रेष्ठ योद्धा विकर्ण रथ पर बैठकर अर्जुन के ऊपर आ चढ़ा और उसने जो है विपाठ नामक बाणों की वर्षा कर दी। अर्जुन ने उसका धनुष काटकर उसकी रथ की ध्वजा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। विकर्ण तो भाग गया, किंतु जो है संत्रोत्तम नामक राजा सामने अर्जुन के हाथों मारा गया और प्रचंड आंधी के वेग से बढ़ते जंगलों के वृक्ष उठते हैं उसी प्रकार अर्जुन से मार खाकर कुरुसेना वीर भाग लगे, कांपने लगे। आता उठकर जमीन पर गिर पड़े। कर्ण के भाई संग्रामजीत से उसकी मुठभेड़ हो चली। अर्जुन ने उसके रथ में जुते हुए लाल लाल घोड़ों को मारकर एक ही बाण से सिर काट दिया उसका। भाई के मारे जाने पर कर्ण अपने पराक्रम के जोश में अर्जुन की ओर दौड़ा। 12 बाण मारकर अर्जुन को बींधा और जो है जैसे जो है गरुड़ नाग की ओर दौड़े उसी प्रकार कर्ण पर जो है अर्जुन टूट पड़े। दोनों वीर संपूर्ण धनुधारियों में श्रेष्ठ महाबली और सब शत्रु का संहार सहने वाले थे। युद्ध देखने के लिए सभी कौरव वीर ज्यों के त्यों खड़े हो गए। अब कर्ण को सामने पाकर अर्जुन क्रोध और उत्साह से भर उठा। उसने बाणवष्टि कर डाली और उसके रथ, सारथी, घोड़े आदि ऐसे छिप गए और अन्य योद्धा जो थे वे भी अर्जुन ने रथ और बाणों मतलब हाथियों सहित भेज डाले। भीषम आदि भी अपने रथ सहित अर्जुन के बाणों से ढक गए जिससे उसकी सेना में हाहाकार मच गया। इतने में कर्ण ने अर्जुन के बाण काटे और आवेश में भरकर चारों घोड़े सारथी को बीन दिया और रथ की ध्वजा को काटा। उसने अर्जुन को घायल किया। कर्ण के बाणों से हाथ होकर अर्जुन सोते हुए सिंह के समान जाग उठा। उसने पुनः बाणों की वर्षा करने लगा। वज्र के समान तेजस्वी बाणों से कर्ण के बाहाँ, जंगा, मस्तक, ललाट और कंठ आदि अंगों को बींध डाला। कर्ण का शरीर छत विक्षत हो गया। उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। फिर तो जैसे एक हाथी हार कर दूसरे हाथी से भाग जाता उसी प्रकार वह युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ। अब देखो यहाँ कर्ण के भाग जाने पर दुर्योधन आदि वीर अपनी अपनी सेना के से धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़े। अब अर्जुन ने हंसकर जो है उन पर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए कौरव सेना को प्रत्युत्तर दिया। तो यहाँ पर है फिर अर्जुन कह रहा है जो है विराट कुमार से, विजय अब आप किस सेना की ओर चलना चाहते हो आज्ञा दीजिए। तो जो है मतलब जो अर्जुन से कह रहे हैं। और अर्जुन बोला, उत्तर इस रथ के लाल लाल घोड़े नीली पताका फहरा रही है। उस रथ पर बैठे जो अत्यंत कल्याणकारी वेश में व्याघ्र चरमधारी महापुरुष दिखाई दें वे कृपाचार्य हैं। वहीं उनकी सेना तो मुझे उसी के निकट ले चलो और देखो उनकी ध्वजाएं स्वर्णमयी हैं, कमंडलू का चिन्ह है। वे ही जो है संपूर्ण अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण है। तुम मेरे रथ से उनकी प्रदक्षिणा करो। जब वे मुझ पर प्रहार करेंगे तभी मैं उन पर अस्त्र छोड़ूंगा। ऐसा करने से वे मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे क्योंकि गुरु हैं। गुरु पे मैं पहले जो है वो अस्त्र नहीं चला सकता। इससे थोड़ी दूर पर रथ की ध्वजा जिसकी धनुष का चिन्ह दिखाई दे रहा है आचार्य द्रोण का पुत्र महारथी अश्वत्थामा है। और जो स्वर्ण का कवच पहने हुए ध्वजा के ऊपर स्वर्ण में हाथी का चिन्ह बना हुआ वह धृष्टास का पुत्र राजा सुयोधन है। और उसकी ध्वजा जिसकी ध्वजा के अग्रभाग में हाथी की सुंदर श्रृंखला का चिन्ह दिखाया हुआ कर्ण है और जो तुम पहले ही जान चुके हो और उसे मैं अभी हरा चुका। स्वर्ण में ये 5 जो है मंडलों वाली नीली रंग की ध्वजा पताका फहराती है। जो हस्त्राण पहने हुए उसका धनुष बड़ा पराक्रम और महान है। और उत्तम रथ पर सूर्य और ताराओं के चिन्ह वाली अनेक ध्वजाएं, मस्तक पर सोने का टोप और उसके ऊपर श्वेत छत्र सुशोभित पा रहा है। मन में उद्वेग पैदा करते हैं वे ही हम सबके पिता में शांतनुनंदन भीष्म जी हैं। इन ये सबके पीछे हैं तो मेरे कार्य में अभी ये विघ्न नहीं डालेंगे। तो इस करते हुए जो है कृपाचार्य के सामने अर्जुन खड़ा हो गया। आचार्य कृपा और द्रोण की पराजय ये विषय है। फिर वैश्वानर जी ने जो है विराट कुमार मतलब आगे कहा है कि जो है अर्जुन ने अपना नाम और परिचय बताकर देवदत्त नामक बड़ा भारी संघ जोर से बचाया और जैसे मानो ये सब आकाश और गुंजयमान हो गया और जो है तुम्हारा ये सब फट गई, ब्रजपात के समान जान पड़ी। तो यहाँ पर बढ़ते हुए जो है कृपाचार्य ने अर्जुन पर कुपित होकर शंख जोर से बचाया और शब्द मानो तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। और यहाँ पर दोनों जो है युद्ध करने लगे। अर्जुन ने भल्ल नामक तीखा बाण मारकर कृपाचार्य का धनुष और हस्त्राण काट दिया, कवच के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनके शरीर को तनिक भी क्लेश नहीं पहुंचाया। कृपाचार्य ने दूसरा धनुष उठाया तो अर्जुन ने उसे भी काट दिया। इस प्रकार जब कृपाचार्य के कई धनुष काट डाले तो उन्होंने प्रज्वलित वज्र के समान चमकती हुई एक शक्ति अर्जुन के ऊपर फेंकी। आकाश से उल्का के समान अपने ऊपर आती हुई शक्ति को अर्जुन 10 बाण मारकर काट डाला। फिर एक बाण से कृपाचार्य के रथ का जुआ काटा,
4 बाणों से चारों घोड़े मारे, 8 बाणों से सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर कृपाचार्य हाथ में गदा लेकर टूट पड़े। अर्जुन के ऊपर फेंका गदा को। यद्यपि कृपाचार्य ने उस गदा को बहुत संभाल कर चलाया था, फिर भी अर्जुन ने बाण मारकर उसे उल्टे लौटा दिया। तब कृपाचार्य सहायता करने वाले योद्धा कुंती नंदन को चारों ओर से घेर कर बाण बरसाने लगे, जितने भी जो है ये सब। यह देखकर विराट कुमार उत्तर ने घोड़ों को वामर्त घुमाया और यम नामक मंडल बनाकर शत्रुओं गति रोक दी। तब वे रथविहीन कृपाचार्य को साथ ले जाकर अर्जुन के निकट से भाग गए। अब कृपाचार्य अर्जुन मतलब रणभूमि से हट गए। तो फिर आगे चल के जो है तुम्हारा जो है फिर उन्होंने लिखा है कि भाई 21 बाण अर्जुन ने मारे, और फिर आगे मतलब अर्जुन ने सब मतलब ये सब आगे चल के इस तरीके से चलता चला जा रहा कि जिसमें आगे चल के द्रोण की पराजय करी। अब उन्होंने देखा मतलब आचार्य द्रोण प्रशंसा करते हुए सब दैत्य और देवताओं पर विजय पाने वाले प्रबल प्रतापी अर्जुन के साथ जो द्रोण का युद्ध किया वे बड़ा ही दुष्कर कार्य है। अर्जुन को युद्ध कला की अच्छी शिक्षा मिली है, वह निशान या मारने में कभी चूकता नहीं, उसके हाथों में बड़ी फुर्ती है और दूर तक बाण फेंकता है। यह सब देखकर आचार्य द्रोण का भी बड़ा ही विस्मय हो गया, क्योंकि अब उसने द्रोण से जो शिक्षा पाई थी उससे भी आगे और इतनी शिक्षा पा चुका था वो कि वो सबसे इनसे आगे निकल चला। गंडीव धनुष को ऊपर उठाकर अमर से भरा हुआ अर्जुन जब दोनों हाथों से खींचता, उस समय टिड्डियों के समान बाणों की वर्षा से आकाश छा जाता। देखने वाले आश्चर्य में पड़ जाते कि धन्य धन्य कह के उसकी सराहना करने लगते। जब आचार्य के रथ के पास से लाखों बाणों की वर्षा होने लगी तो वे रथ से ही ढक गए और सेना में बड़ा हाहाकार मच गया। द्रोणाचार्य रथ की ध्वजा कट गई, कवच के टुकड़े हो गए, उनका शरीर भी बाणों से छत विछत हो गया। वे जरा सा मौका मिलते ही अपने शीघ्र जो गामी तेज दौड़ने वाले घोड़ों को हाँक कर तुरंत जो है रणभूमि से बाहर हो गए। अब आता है अर्जुन के साथ अश्वत्थामा कर्ण का पुनः युद्ध। अब अश्वत्थामा आ गया इसमें। तो अश्वत्थामा अपना शरीर धनुष तान कर जो है अर्जुन की छाती में कई बाण मारे। अर्जुन खिलखिलाकर हंस पड़ा, गंडीव को बलपूर्वक झुकाकर तुरंत ही उस पर नई प्रत्यंचा चढ़ा दी और फिर दोनों में रोमांचकारी युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों ही सूरवीर थे, सर्पाकार प्रज्वलित बाणों से एक दूसरे पर चोट करने लगे। महात्मा अर्जुन के पास 2 दिव्य तर्कस थे जिनसे कभी बाणों की कमी नहीं होती, इसलिए वह युद्ध में पर्वत के समान अचल था। उधर अश्वत्थामा जल्दी जल्दी प्रहार करता है, इसके लिए उसके बाण समाप्त हो गए। अतः उसकी अपेक्षा अर्जुन का जोर अधिक था। यह देखकर कर्ण वहाँ आया और उसने धनुष की टंकार की। उसकी आवाज़ सुनकर कर्ण ने जब उधर देखा तो कर्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। देखते ही अर्जुन क्रोध में भर गया, कर्ण को मार डालने की इच्छा से आंखें फाड़कर उसकी ओर देखने लगा। फिर अश्वत्थामा को छोड़कर उसने साहस सहसा जो है कर्ण पर हमला कर दिया। निकट जाकर कहा, कर्ण तू अभी मतलब सभाओं में ढींग हाँकता फिरता, युद्ध में मेरे समान कोई नहीं है और सत्य करके दिखला। आज ये अवसर है, तुझे अभी देता हूँ। अभी तुझे थोड़ी देर पहले ही तो तू यहाँ से भाग के गया है और फिर जो है अब इस बात को सत्य सिद्ध कर। तो फिर जो है उसके बाद कर्ण बोला, अर्जुन तू कहता है तो करके दिखा और बातें बढ़ बढ़ चढ़ कर बना रहा है तो इस तरीके से, तो आज तू मेरे साथ युद्ध कर, मेरे बल को भी देख। अर्जुन बोला, राधापुत्र अभी थोड़ी देर हुई है, तू मेरे सामने युद्ध से भाग गया था, इसलिए तेरी जान बच गई। अब तेरा छोटा भाई भी मारा गया, भला तेरे सिवा दूसरा मनुष्य कौन होगा जो अपने भाई को मरवाकर युद्ध छोड़कर भाग जाए, सत्पुरुषों के बीच खड़ा होकर ऐसी बात बनावे। ऐसा कहकर अर्जुन ने कर्ण के ऊपर कवच को भी जो उसने पहन रखा उसको छिन्न भिन्न कर देने वाले बाणों का प्रहार करा। कर्ण भी बाणों की वृष्टि करता हुआ मुकाबले में डट गया। अर्जुन ने पृथक पृथक बाण मारकर कर्ण के घोड़ों को बींद डाला, उसका हस्तान जो काट डाला, हाथों में जो पहनने का होता, और जो भाले लटकाने की रस्सी भी काट डाली। तब कर्ण ने तरकस से तीर निकाले, अर्जुन के हाथों को बीन दिया और उसकी मुट्ठी जो है बंधी हुई मुट्ठी खुल गई। तत्पश्चात महाबाहु अर्जुन ने कर्ण के मतलब जो धनुष को काटा और धनुष कट जाने पर शक्ति का प्रहार करा, किंतु अर्जुन ने बाणों से उसके भी टुकड़े कर डाले। और यह देख कर्ण के अनुगामी योद्धाओं ने एक साथ अर्जुन पर हमला किया, परंतु गंडीव से छूटे हुए बाणों से वे सब के सब यमलोक के अतिथि हो गए। इसके बाद अर्जुन ने कान तक धनुष खींचकर कई तीखे बाणों में कर्ण के जो घोड़ों को बीन डाला। घायल हुए घोड़े पृथ्वी पर गिरकर मर गए। फिर अर्जुन एक तेजस्वी बाण कर्ण की छाती में मारा, वह बाण कवच को भेद कर उसके शरीर में घुस गया और कर्ण बेहोश हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, भीतर ही भीतर पीड़ा सहता हुआ युद्ध छोड़कर उत्तर दिशा की ओर भाग गया। महारथी अर्जुन अब उत्तर जो है स्वर में जो है गर्जन करने लगे। आगे आता है अर्जुन और भीष्म का युद्ध और भीष्म का मूर्छित होना। अब यहाँ तुम देखोगे टाइटल पढ़ते चलो और उसमें देखते चलो, मैं थोड़ा थोड़ा काट कर पढ़ रहा हूँ क्योंकि उसमें बीच में युद्ध है कि इसने इतने बाण मारे, उसने इतने बाण। कर्ण पर विजय पाने के बाद अर्जुन ने उत्तर से कहा, रथ की ध्वजा में स्वर्ण में ताड़ का चिन्ह दिखाई दे रहा है, सेना के पास मुझे ले चलो, वहाँ भीष्म पितामह है,
वो जो देखने में देवताओं के समान जान पड़ती। और फिर जो है वैसे उसका मतलब उत्तर का शरीर बाणों से बहुत घायल हो चुका था। फिर भी अर्जुन ने कहा, वीरवर मैं आपके घोड़ों को काबू में नहीं सकता, मेरे प्राण संतप्त हैं, मन घबरा रहा है। आज तक मैंने किसी भी युद्ध में इतने सूरवीरों का समागम नहीं देखा। तो बोले अर्जुन बोले, चिंता मत करो, मेरे रहते हुए तुम्हें जो है किसी प्रकार का डर नहीं है, धैर्य रखो और तुम में युद्ध में बड़े बड़े अद्भुत पराक्रम दिखाए, राजा के पुत्रों डट कर रहो और मैं तुम्हारी रक्षा में हूँ। और फिर जो है वो उन्होंने आगे जो है अर्जुन ने जो है सब धीरज मंदाया इस प्रकार जो है, और वो सब जो है कुल मिला के भीष्म के द्वारा सुरक्षित रथ सेना के पास ले गया। अब कौरव पर विजय पाने की इच्छा से अर्जुन को अपनी ओर आता देखकर निष्ठुर पराक्रम दिखाने वाले गंगानंदन जो भीष्म थे, धीरता उसकी गति को रोक दिया। अर्जुन ने बाण मारकर भीष्म की ध्वजा को काटा और जब नीचे गिरा दिया। उस समय महाबली, दुस्शासन, विकर्ण, शेष और विविशति इन चारों वीरों ने आकर धनंजय को मतलब अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। दुस्शासन ने एक बाण से विराट जो नंदन जो है उत्तर को बींधा, दूसरे से अर्जुन की छाती में चोंटाए। अर्जुन ने जो है तीखी बाणों से दुस्शासन को स्वर्ण जड़ित मुकुट काट कर और उसे नीचे गिरा दिया और धनुष भी उसका काट दिया। छाती में 5 बाण मारे, इस बाणों से उसको बड़ी पीड़ा हुई और युद्ध छोड़कर भाग गया। और विकर्ण को भी तीखे बाणों से अर्जुन ने घायल कर दिया और वो भी उसके भी ललाट में बाण मारा, उसके लगते ही घायल होकर रथ से नीचे गिर पड़ा। और दूसरे और विविशति और दोनों इस प्रकार अपने भाई का बदला लेने अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन तनिक भी विचलित नहीं हुआ, उन्होंने 2 तीखे बाण मारे और उन दोनों को भाइयों को भी एक साथ बींद डाला और घोड़ों को भी मार डाला। सेवकों ने देखा दोनों घोड़े मर गए, से जो है शरीर घायल हो गया, तो वे दोनों रथों पर बैठकर युद्ध भूमि से हटा ले गए उन्हें। और निशाना कभी खाली नहीं जाता अर्जुन का, इसलिए जो है रथभूमि में चारों ओर घूमने लगा और चारों तरफ उसने देरी से बाण चलाते हुए नरसंहार कर दिया। अब जन्मेजय जो ऐसे बता रहे हैं कि धनंजय ऐसा पराक्रम देख दुर्योधन और जो कर्ण, दुस्शासन, विजेंद्र, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, महारथी, कृपाचार्य आश्चर्य से भर गए। उसे मार डालने की इच्छा से अपने दृढ़ धनुषों से टंकार करते हुए पुनः चढ़ के फिर वापिस आ गए। एक साथ अर्जुन पर बाण चलाने लगे। उनके दिव्य अस्त्र सब ओर से आच्छन्न हो जाने के कारण उसके शरीर को 2 अंगुल भाग से भी नहीं बचा, इस पर बाण न लगे हों। ऐसी अवस्था में अर्जुन ने तनिक हंसकर अपने गंडीव धनुष पर इंद्रिय अस्त्र का संधान किया और बाणों की झड़ी लगाकर समस्त कौरव को ढक दिया। वर्षा होते देख जैसे बाणों की बिजली आकाश में चमककर संपूर्ण दिशाओं भूमंडल को प्रकाशित कर दिया, उसी तरह गंडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा 10 दिशाएं आच्छन्न हो गईं और रणभूमि में खड़े हाथी सवार रथ सभी मूर्छित हो गए। उनका उत्साह ठंडा पड़ गया और सब वहाँ से तीतर भीतर होकर भाग छूटे। यह देखकर जो है शांतुनंदन जो भीष्म जो थे स्वर्ण जड़ित धनुष और मम्र भेदी बाण लेकर अर्जुन के ऊपर हमला किया, धावा किया उन्होंने और अर्जुन की ध्वजा पर फुंकारते हुए सर्पों की तरफ 8 बाण मारे। इस तरीके से मतलब उनकी जो है युद्ध सब यहाँ चलने लगा और एक बहुत बड़े से भाले से भीष्म जी का छत्र काट डाला अर्जुन ने, काटती पृथ्वी पर जा पड़ा और उनके ध्वजा पर भी बाणों से आघात किया। शीघ्र प्रकार जो है अर्जुन इसी प्रकार उन्हें दिव्यस्त्रों का दोनों प्रयोग करने लगे। जवाब में अर्जुन भी दिव्यस्त्रों का प्रयोग करने लगा। दोनों की प्रबल देखते हुए कि भीष्म ने अर्जुन के साथ जो युद्ध ठाना है बड़ा ही दुष्कर कार्य है। अर्जुन महाबलवान है और तरुण है, रणकुशल है, फुर्ती वाला है, भला युद्ध में भीष्म और द्रोण के सिवा कौन इसके वेग को झेल सकता। यहाँ युद्ध चल रहा है और जो है अस्त्रों के ज्ञाता दोनों हैं, दिव्य अस्त्रों का जो है प्रयोग चल रहा है यहाँ पर। तो अर्जुन बाईं पसली की बींद, अर्जुन ने जो है उनकी बाईं पसली बींदा, तब हंसकर तीखी धारों वाला एक बाण मारा और भीष्म का धनुष काट डाला। इसके बाद 10 बाणों से उनकी छाती बींद डाली, जिससे भीष्म को बड़ी पीड़ा हुई और रथ को कुबर थाम कर देर तक बैठे रह गए। भीष्म को अचेत जानकर सारथी अपने कर्तव्य का स्मरण हुआ और वह उनके रथ को वहाँ से हटाकर युद्धभूमि से भाग ले गया। अब आगे आता है टाइटल जो है दुर्योधन की पराजय, कौरव सेना सहित मोहित और कुरुक्षेत्र को लौटना। अब देखो यहाँ पर ये सारे के सारे अस्त्रों को लेकर कितनी बार इसमें फिर लौटे हैं यहाँ पर। क्या उन्हें अचेत देखकर अर्जुन जो है उत्तरा को स्मरण आया और उसे देखकर उत्तरा से कर राजकुमार अब तक इन वीरों को होश नहीं है, मतलब यहाँ पर। तो जब अर्जुन ने ये सब देखा कि भाई अब यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मतलब देर लग रही है,
तो उसने देख पश्चिम से उसकी रक्षा करने के लिए भीषम धनुष चढ़ाए लौटे। अब ये सब लौटे फिर वापस, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विस्ती और दुशासन बड़े बड़े धनुष फिर से लेकर शीघ्र लौट आए। दिव्य धारण किए हुए उन योद्धाओं ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बादल जो है पहाड़ के ऊपर सब चारों ओर से पानी बरसाते हैं, उसी प्रकार से चारों ओर से बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने अपनी जो है अस्त्र छोड़कर शत्रुओं के अस्त्रों का निवारण कर दिया। अब देखो कितनी तेज चला रहा है आदमी, ये हैं कि कर्ण भी है, अश्वत्थामा भी है, कृपाचार्य भी है, भीषम भी है, द्रोण भी हैं, और सारे के सारे लगे हुए हैं। अर्जुन ने अपने अस्त्र मतलब जो है कौरवों को लक्ष्य करके सम्मोहन नामक अस्त्र प्रकट किया, जिसका निवारण होना कठिन था। इसके बाद उसने भयंकर आवाज करने वाले अपने शंख को दोनों हाथ से थामकर उच्च स्वर में बजाया। अब ये देखिए, एक साथ प्रकट भी करा उसने और अस्त्र ये बजाया, और उसकी गंभीर ध्वनि से दशा दिशा सारी जो भूलोक आकाश मंडल गूंज उठे। अर्जुन के बजाए हुए शंख की आवाज़ सुनकर कौरव वीर बेहोश हो गए। उनके हाथों से धनुष और बाण गिर पड़े और परम शांत और निश्चेड़ हो गए। मतलब इसने जो सम्मोहन बाण चलाया उससे और इसके शंख से, और अचेत देखकर उसने जो है फिर कहा कि भाई देखो, ये सम्मोहन अस्त्र निवारण करना जानते हैं वैसे, लेकिन जो है अब ये सब बेहोश पड़े, और तुम जाकर विराट कुमार जो है थोड़ा यहाँ से हटो और जाके इन महारथियों के वस्त्र ले आओ, और पुनः आकर मेरे इस पर बैठकर और फिर चलते हैं अपने वहाँ। और यह देखकर भीषम जी मतलब जो अर्जुन को युद्ध के घेरे से बाहर ले चलना, तो ये सब चल रहा है यहाँ पर। तो ये सब देखते हुए तुम्हें क्या लगता है कि ये जो है अर्जुन जो है क्या नाम है, कितना महारथी है, अकेला विराट पर्व में जो है उसने तमाम सब पराजित कर दिए। चाहता तो वो यहीं मार देता, उसे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं था। ये ध्यान रखो, यहाँ कोई कृष्ण नहीं थे, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने इन्होंने बड़ा के बता रखी है कि कृष्ण जी जो है उसे विजय प्राप्त के। मैंने बता दिया पहले ही, नर नारायण के अवतार थे, और नर नारायण भी जो है जो मूल ईश्वर है उसके जो है 24 अवतार है। अब इन्होंने पूरी वो बनाई है कृष्ण पंथियों ने पूरे कि भाई विष्णु के अवतार है, विष्णु के जो है अवतारों में से नर नारायण भी एक ऋषि अवतार है। नर नारायण जो है फिर वो जो है वही जो है इसमें द्वापर में कृष्ण और अर्जुन के रूप में पैदा हुए। अब ये जो है, और फिर अब कहीं तो जो है महाभारत जो है पूरी तरीके से इसको प्रमाणित कर रही है कि नर नारायण यही सारा देखने में आता है वहाँ। और फिर बीच में इन्होंने छेपकों में घुस कर जब इन्होंने देखा कृष्णपंथियों ने यह काम नहीं चलेगा, तो खूब कोशिश करने पर भगवान श्री कृष्ण लगाया। और जब कि खुद सोचो, जो वेद व्यास हैं वो जब लिख रहे हैं, तो वो जब अर्जुन को लिख रहे हैं महाबाहो भारत, वही इन्हें लिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो सब शब्द हटाए क्योंकि वो तो लिख चुके, वो तो जा चुके। उसके बाद जिनके पास रहा, जो कलिक काल आया, कलयुग जो आया, उसके बाद जो महाभारत का गठन हुआ, जो ये सब जो सब चीज़ें हुई, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, भील तो लेके सारी जो स्त्रियों को, अर्जुन भी जो है अपना स्वर्गवासी हो गए, और ये जो बाण लग के पैर में जो है कृष्ण जी भी जो स्वर्गवासी हो गए, और जो है तमाम जो है यदुवंशी भी सब एक दूसरे में आपस में मारे गए। वहाँ रहे कौन गया, क्या कारण देखने में आता, तो मैं ये सब वीडियो में पीछे और जब सत्संग में बता चुका हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि महाभारत से जो असली है उसमें भी जो है बढ़ोतरी करी गई है, और ये युद्ध कहलाएँ मैं आगे और बताऊंगा कि अर्जुन कितना महान है। और जब उन्होंने अर्जुन को ही भगवान घोषित नहीं करा, तो उन्होंने कृष्ण को ही भगवान घोषित नहीं करा। ये सब इन कृष्ण के पंथियों की प्रपंच है। इस विषय को लेकर मैं आगे चलूँगा। अपनी आत्मा का ध्यान करो, रेई क्रिया योग करो, ध्यान को बढ़ाओ, और जो वैदिक घोष है अपनी आत्मा को जानो, आत्मा की परावस्था परमात्मा को जानो, यही मुख्य धर्म है, यही सनातन धर्म है। और फिर आगे और विषय लेके आता हूँ इसके साथ। ये जय सत्यम सिद्धाय नमः।